दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुम्बद हो, गुम्बद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तुड़वाने का था, क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। वाह क्या सीन थे। अच्छा, अब नया एजेंडा चल रहा है इनका। अब एक नई मूवी आ रही है, द ताज स्टोरी। नाम सुन के लगा शायद शाहजहां और मुमताज की एपिक लव स्टोरी होगी, लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो एक नया यूनिवर्स खुल गया है जहाँ ताजमहल मंदिर बन गया है। और सबसे फनी पार्ट कि ये लोग कहते हैं कि ये ट्रूथ रिवील कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इनके लिए नेटफ्लिक्स को एक नया जॉनरा लाना चाहिए, अल्टरनेट हिस्ट्री रिटन बाय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। चलो अब समझते हैं कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। ये थ्योरी एक्चुअली कोई नई नहीं है, इसका बेस एक पुरानी बुक से आया था जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। और लिखने वाला बंदा कौन है? ये पीएन ओक, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। इस बंदे के बारे में इसने क्या क्या कारनामे किए हैं, बस इसी के पास प्रूफ है, दुनिया में और किसी के पास प्रूफ ही नहीं है। इसका कहना था कि ताजमहल असल में एक एंशिएंट हिंदू टेम्पल था जिसका नाम था तेजो महालय, और शाहजहां ने उसे मुमताज महल के लिए मॉडिफाई करा लिया। अब ये थ्योरी सुन के लगता है जैसे कोई मार्वल मल्टीवर्स का स्क्रिप्ट लीक हो गया हो, क्योंकि भाई अगर ये सब सच होता तो 400 साल से दुनिया भर के हिस्टोरियन ने क्या किया। ताजमहल में रोज 20,000 टूरिस्ट आते हैं, किसी ने एक भी पुराना शिवलिंग, मूर्ति या संस्कृत लिखावट नहीं देखी। पर नहीं, इनके अकॉर्डिंग तो सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ व्हाट्सएप के कुछ फॉरवर्ड वाले ही सच जानते हैं। क्या बात है। अब जरा रियलिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जहां मूवी की इमेजिनेशन खत्म होती है वहीं से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1631 में, जब शाहजहां की वाइफ मुमताज महल की वफात हुई, और 1653 में ये पूरा मॉन्यूमेंट कंप्लीट हुआ। मतलब पूरे 22 साल लगे और लगभग 20,000 वर्कर्स ने मिलकर बनाया। इसके डिजाइन्स मुगल आर्किटेक्ट्स ने बनाए थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, ईसा खान और उनकी टीम। ये सब लोग ट्रेन थे पर्शियन और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में। अब यहाँ से सबसे बड़ा पॉइंट आता है, ताजमहल में कुरानिक कैलीग्राफी लिखी हुई है पूरे व्हाइट मार्बल पर, ब्यूटीफुली कार्व्ड आयात। अब भाई अगर ये मंदिर होता तो वहां संस्कृत श्लोक्स लिखे मिलते, कुरानिक वर्सेस नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने 1920s में एक्सकवेशन की थी, और तब से लेके अब तक कई बार रिस्टोरेशन हुआ। ना कोई आइडल मार्क्स मिले, ना शिलालेख्स, ना मंदिर आर्किटेक्चर। ताजमहल का जो प्लान था, सेंट्रल डोम, 4 मीनारें, सिमेट्रिकल लेआउट, गार्डन विथ वाटर चैनल्स, ये सब इस्लामिक पर्शियन आर्किटेक्चर का क्लासिक सिग्नेचर है। टेम्पल स्ट्रक्चर्स में तो सैंक्टम अलग होता है और ओरिएंटेशन ईस्ट फेसिंग होती है। ताजमहल परफेक्टली नॉर्थ साउथ अलाइंड है, क्योंकि मुगल जियोमेट्री में सिमेट्री इज इक्वल टू डिवाइन परफेक्शन माना जाता था। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़े हुए हो तो ये मंदिर थ्योरी 1 मिनट में फेल हो जाती है। और भला किस मंदिर के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ होता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे मूवी मेकर्स को तो पता नहीं, इनको जो है हर जगह मंदिर दिखाई देता है। अगर मंदिरों को खोदा जाए तो बुद्धिस्ट टेम्पल तो जरूर निकलेंगे। इस हिसाब से तो उसको भी लूटो, चलो उसको भी हटाओ भाई, बुद्धिस्ट टेम्पल बनाओ। ये कौन सा लॉजिक है? शायद इन्होंने ASI की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन व्हाट्सएप के फॉरवर्ड सब याद हैं। अरे जब प्रूफ मिल जाए तो बोलो, वरना हिस्ट्री में अपनी फैन फिक्शन घुसा देना बंद कर दो ना। अब बात करते हैं इनके महान इंटेलेक्चुअल सोर्स की, पीएन ओक। ये वही आदमी है जिसने कहा था ताजमहल एक शिव मंदिर था और नाम था तेजो महालय। बट वेट, ये वही ओक साहब थे जिन्होंने क्लेम किया था कि वेटिकन सिटी का नाम, जो असली नाम है, वो है वातिका से आया है, और काबा भी शिवलिंग था। मतलब इनका थ्योरी कलेक्शन व्हाट्सएप के मीम से भी ज्यादा क्रिएटिव था। बंदा जो है सटका हुआ था, हर चीज पे क्लेम करता जा रहा था। और सबसे बेस्ट पार्ट, इन्होंने कोर्ट में केस भी डाल दिया था कि ताजमहल को हिंदू मंदिर डिक्लेयर किया जाए। और पता है, ये सुन के सुप्रीम कोर्ट ने भी हंसी उड़ाई। उन्होंने क्या बोला? दिस इज मिसकंसीव्ड पिटीशन। सिंपल वर्ड्स में मतलब, भाई ये क्या बकवास लाए हो। फिर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कहा, नो एविडेंस एग्जिस्ट दैट द ताजमहल वॉज एवर ए हिंदू टेम्पल। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। बस केस क्लोज्ड। लेकिन कॉन्स्पिरेसी के फैंस ने कहा कोर्ट और ASI दोनों मिल गए हैं। अरे भाई, अगर हर एविडेंस को फेक बोल दोगे
तो फिर दुनिया में ट्रूथ कौन ढूंढेगा? और तुम लोग तो ट्रूथ ढूंढने में माहिर हो ना, हर जगह तो मंदिर तो दिखाई देता है तुम लोगों को, हगने वाली जगह भी दिखाई देता होगा। देखो इन लोगों का लॉजिक ये है, अगर एक जगह में थोड़ा भी सिमिलैरिटी मिल जाए तो बस उसे प्रूफ डिक्लेयर कर दो। डोम दिखा मंदिर बना लो, फाउंटेन दिखा जल अभिषेक समझ लो, गोबर दिखा खा लो, बस इमेजिनेशन के दम पे हिस्ट्री रिराइट कर दो। पर हिस्ट्री इमोशन से नहीं एविडेंस से लिखी जाती है, और एविडेंस कह रहा है कि ताजमहल एक मुगल एरा जो है मकबरा है, जो इस्लामिक पर्शियन आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आयरनी देखो, जो लोग खुद मुगल आर्किटेक्चर के मॉन्यूमेंट के सामने खड़े होकर सेल्फी लेते हैं वही लोग बोलते हैं मंदिर था। भाई पहले प्रूफ लाओ फिर पोज मारो। ये सब मंदिर थ्योरी वाली बातें सिर्फ इग्नोरेंस नहीं है, ये कैलकुलेटेड ट्रेंड है, क्योंकि आज के टाइम में कंट्रोवर्सी इज इक्वल टू करेंसी, और सबसे तेज बिकने वाली करेंसी है रिलीजन और इमोशन। देखो सिंपल लॉजिक है, अगर कोई फिल्म हिस्टोरिकल फैक्ट पे चलेगी तो लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है, लेकिन अगर उसी फिल्म में बोल दो ताजमहल एक्चुअली में टेम्पल था तो इंस्टेंटली डिबेट, टीआरपी, व्यूज, हैशटैग्स और न्यूज पैनल पे शाउटिंग मैच रेडी, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। उनको हिस्ट्री से मतलब नहीं होता, उनको अटेंशन चाहिए, और लोगों को ट्रिगर करना सबसे इजी वे है फेम पाने का। पर प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। जब तुम हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हो तो तुम एक जनरेशन के पर्सपेक्टिव को पॉइजन करते हो। आज ताजमहल, कल रेड फोर्ट, फिर कुतुब मीनार, फिर टेक्स्ट बुक में लिखा होगा इंडिया के सारे मॉन्यूमेंट्स एक ही राजा ने बनाए थे, व्हाट्सअप महाराज ने। सच बोलूं ताजमहल को हिंदू वर्सेस मुस्लिम डिबेट में घुसाना एक आर्ट को पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करने जैसा है। एक ऐसी बिल्डिंग जो दुनिया भर में लव और क्राफ्ट्समैनशिप का सिंबल है, उसे हम रिलीजियस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बना रहे हैं। और आयरनी, जब दुनिया इंडिया के मॉन्यूमेंट्स पे प्राउड फील करती है तब हम खुद उन्हें डिवाइड कर रहे हैं, एक स्टोन के नाम पे, एक स्टोरी के नाम पे। वैसे भी आजकल लोगों को रियल हिस्ट्री बोरिंग लगती है, उन्हें लगता है कि अगर कोई फैक्ट में मसाला नहीं तो सच नहीं हो सकता। बस इसीलिए आजकल ट्रूथ नहीं बिकता, ड्रामा बिकता है। देखो ताजमहल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक सिंबल ऑफ आर्ट है, लव और ह्यूमन क्रिएटिविटी है। उसे मंदिर या मस्जिद के टैग में बांधना एक मास्टरपीस को मीम बना देना है। हम सब अपने हेरिटेज पे प्राउड करते हैं, लेकिन प्राइड का मतलब ये नहीं कि हर चीज अपनी साइड की हो। हिस्ट्री ओनरशिप नहीं होती, वो अंडरस्टैंडिंग होती है। और जब हम हर मॉन्यूमेंट को रिलीजन के फिल्टर से देखने लगते हैं तो हम खुद अपना कल्चर डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि ताजमहल का असली चार्म उसके मार्बल में नहीं, उसके इंटेंशन में है। एक आदमी ने अपनी बीवी के लिए कुछ बनाया जो दुनिया के लिए लव का सिंबल बन गया, और हम उसे डिबेट का सिंबल बना रहे हैं। खैर क्या पता अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल कोई बोलेगा रेड फोर्ट एक्चुअली में हनुमान जी का टूल बॉक्स था, और लोग मान भी लेंगे, बस वीडियो थोड़ा सिनेमैटिक होना चाहिए। इसीलिए भाई अगली टाइम जब कोई बोले ताजमहल मंदिर था तो उनसे बोलो प्रूफ दिखाओ या पॉपकॉर्न लाओ। और याद रखना, फेक हिस्ट्री लिखना आसान है, लेकिन रियल हिस्ट्री पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। सो चिल, मूवी देखनी है तो देख लो, लेकिन जब फैक्ट्स की बात आए व्हाट्सअप नहीं हिस्ट्री बुक खोल लो बस, वरना कल को कोई बोलेगा गूगल भी अशोका नहीं बनाया था। खैर अब भी उम्मीद करता हूँ कि हमारी कंट्री में पढ़े लिखे लोग हैं, वरना तो हर जगह अनपढ़ ही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी, क्योंकि जाहिलों ने तो ही इन्हें इतना सर पर चढ़ा के रखा है। यही रीजन है कि हमारी कंट्री को जाहिल लोग चला रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाम जाहिल है। तो अगर आप देख रहे हो ये मेरी वीडियो तो अपने बच्चों को एजुकेट करो जितना हो सके, क्योंकि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। खैर वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है। काफी टाइम बाद इस चैनल पर वीडियो आई है, उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँ इस चैनल पर अब आगे से। बाकी अपना और बड़ों का ख्याल रखें। May God bless you all. चौथी शताब्दी का। लेकिन जब इतिहासकारों ने इसे चैलेंज किया ये कह के कि ऐसा आर्किटेक्चर बनाने की चौथी शताब्दी में तो कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तब उन्होंने अपना दावा वापस ले लिया। फिर नए दावे के साथ आए कि तेजोमहल एक 12वीं शताब्दी का मंदिर था। फारसी ना आने की वजह से शाहजहां के अहद की तारीख पातशाहनामा को गलत पढ़ा, जहां बस ये लिखा है कि जिस लैंड के ऊपर ताजमहल बना था उसे बाकायदा पैसे देके शाहजहां ने जयसिंह से खरीदा था। जयसिंह औरंगजेब के सबसे होनहार मनसबदार थे। खैर फिर भी सेटिस्फाई ना होकर इस दावे को लेकर पीएन ओक सुप्रीम कोर्ट गए और वहां इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। फिर 2022 में एक और तेजोमहल के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, क्योंकि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का एक भी सबूत मौजूद नहीं है। तेजोमहल की बोगस थ्योरी बस संघियों की इतनी खूबसूरत मॉन्यूमेंट को अपना बनाने की नाकाम कोशिश है।